और चलिए, आज चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है। कल चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। चलिए आपको लिए चलते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी शक्तिपीठ में। देश विदेश में स्थापित शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी शक्तिपीठ की महिमा निराली है। मान्यता यह है कि माता सती का दांत यहाँ पर गिरा था, इसलिए ये पावन स्थल दंतेश्वरी शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ वर्ष में एक दो नहीं बल्कि 3 बार नवरात्रि मनाई जाती है। दरअसल तीसरी नवरात्रि फागुन महीने में पूरे 10 दिन आदिवासी समाज यहाँ मनाता है। दुर्गाष्टमी पर देखिए दंतेवाड़ा से ये खास रिपोर्ट। मां दंतेश्वरी के दरबार दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के प्रांगण में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर का निर्माण बताया जाता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था और 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार वारंगल के राजा अन्नम देव के द्वारा किया गया था। और यह शक्तिपीठ 52वें शक्तिपीठ के रूप में इस शक्तिपीठ को जाना जाता है। जो यह शक्तिपीठ है देश विदेश तक प्रचलित है और यहाँ पे बताया जाता है भक्तगण की जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। दंतेश्वरी धाम देश का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जो 2 नदियों डंकिनी और शंखिनी के संगम तट पर है। मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है। अब यहाँ मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन बनाया जा रहा है। दंतेश्वरी शक्तिपीठ हजारों साल पुराना है और वर्तमान में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। इस शक्तिपीठ का 705 साल पहले वारंगल से आए चालुक्य नरेश अन्नम देव ने जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के फ्रंट में है गरुड़ स्तंभ। सदियों पहले यह गंगवसीय एवं नागवासियों राजाओं का राजपाट था। बाद में काकतीय वंश यहाँ के राजा बने। जितने भी राजा थे वो अलग अलग देव देवताओं की उपासना किया करते थे, जिसमें से कुछ विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते थे, जिन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार के सामने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। आज भी यह मान्यता है कि जो भी भक्त इस गरुड़ स्तंभ को पकड़कर अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में छू लेता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर का स्ट्रक्चर दरअसल मां दंतेश्वरी मंदिर का गर्भगृह है, जहां देवी की मूर्ति है वह सदियों पहले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया हुआ है। बताया जाता है कि शुरुआत में जब मंदिर यहां स्थापित हुआ था तो उस समय सिर्फ गर्भगृह ही हुआ करता था, बाकी का हिस्सा खुला होता था। लेकिन जैसे जैसे राजा बदले तो उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार मंदिर का स्वरूप भी बदला, लेकिन गर्भगृह से कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। गर्भगृह के बाहर का हिस्सा बेशकीमती इमारती लकड़ी, सरई और सागौन से बना हुआ है, जिसे बस्तर की रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने बनवाया। भैरव बाबा हैं माता के अंग रक्षक। गर्भगृह के बाहर दोनों तरफ 2 बड़ी मूर्तियां भी स्थापित हैं। 4 भुजाओं वाली यह मूर्तियां भैरव बाबा की हैं। कहा जाता है कि भैरव बाबा मां दंतेश्वरी के अंग रक्षक हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि माई जी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी जरूरी है। यदि भक्त भैरव बाबा को प्रसन्न कर लें तो वे उनकी मुराद माता तक पहुंचा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों की मुराद जल्द पूरी हो जाती है। सुबह से ही यहाँ भक्त गण की लाइन ऐसे ही मंदिर में देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि ये 52वें शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है, माई दंतेश्वरी का मंदिर। और दूर दराज से भी यहाँ भक्तगण माई जी के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दूं कि माई जी का मंदिर, यह मंदिर प्राचीन काल से स्थापित है। करीब 800 साल पहले इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है कि हुआ था। भैया आप कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा जिला से। आप कब आज ही आए हैं दर्शन करने मंदिर में कि पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं? पहले भी आए, लेकिन नवरात्रि में सौभाग्य मिला, माता रानी का बुलावा है और मैं यहाँ पे आया। तो आपका कुछ मनोकामना था माई जी से, कुछ पूरा हुआ? हाँ, आप कितने साल से, लगभग कितने साल से माई दंतेश्वरी मंदिर आ रहे हैं यहाँ पे? मैं पिछले 6 साल से। पिछले साल से हर साल नवरात्रि में आप यहाँ मंदिर में आते हैं? जी, लगातार साल दर साल यहाँ भक्तों का तांता इसी तरह बढ़ता जा रहा है और संख्या दर संख्या यहाँ भक्तगण श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं और हर साल इसी तरह लाइन देखने मिल रही है। यहाँ से अभी मंदिर प्रांगण में तो ये लाइन अपने को देखने मिल रही है और सर्दी नवरात्रि में यह लाइन, आपको बता दूं, यह लाइन यहाँ से लेकर के दंतेवाड़ा बस स्टैंड तक करीब 2 किलोमीटर तक ये लाइन लगती है और भक्तगण चाहे धूप हो चाहे बरसात हो इसी तरह लाइन में लगते हैं और सच्चे मन से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। विजयन सिंह गौतम, BSTV से दंतेवाड़ा।